जब मैं 1 से छोटी संख्या लेता हूं, मैंने 0 माना, तो 0 पर ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो मुझे मान क्या मिलेगा? तीनों का नेगेटिव है। और जब 3 नेगेटिव संख्याओं को गुना किया है तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। 0 से बड़ा धनात्मक, 0 से छोटा ऋणात्मक। तो ये बताना आसान है कि 0 से बड़ा है या छोटा है। अगर राइट हैंड साइड में आप 1 लिख देते हो तो फिर 1 से बड़ा या छोटा है, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है ना। जिस एक्सप्रेशन की आप साइन स्कीम निकाल रहे हो उसकी घात अगर सम है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सम घात का मतलब क्या होगा? सम घात का मतलब होगा नो चेंज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना था आज? आज हमें पढ़ना है साइन स्कीम। बड़े काम की चीज है, खूब सारे क्वेश्चंस में काम आएगी और कहीं भी काम आ सकती है, तो आराम से समझना, तसल्ली के साथ में, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम आराम से करना। एक बार कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया फिर बिना याद लगाए, बिना याद करे भी आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। साइन स्कीम, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि लेट से एक सवाल आपको दे रखा है। सवाल आपका है कि x माइनस 1, x माइनस 2 का मान जब 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है तो x के मान क्या होते हैं। यानी इस असमीका को हमें हल करना है। असमीका को हल करने से मतलब क्या है? ऐसे x के मान निकालने हैं जो इस असमीका को संतुष्ट करते हो। ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। x के मान ज्ञात करें, ठीक है। इसी का क्या बोलना चाहता है अभी पता नहीं, ठीक है। इसी का सेकंड पोर्शन और ले सकते हो आप। सेकंड पोर्शन क्या बोलता है? सेकंड पोर्शन आपसे बोलता है कि x माइनस 1, x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 के x के मान ज्ञात करें। ठीक, ये आपके दो सवाल हैं। परफेक्ट है। कैसे करेंगे इन सवाल को? सबसे पहले एक काम करते हैं, हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है? x माइनस 1, x माइनस 2 दे रखे हैं, है ना। किसी ना किसी पॉइंट पर ये 0 बने होंगे। अगर हम उन पॉइंट को निकाल पाते हैं कि कहां पर x के किस मान के लिए ये जो आपके गुणनखंड है, ये जो फैक्टर हैं वो 0 हैं, उनको पहले निकाल लो। तो यानी जब x बराबर 1 है और x बराबर जब 2 है तो ये एक्सप्रेशन आपका 0 बन जाता है, ठीक है। दोनों पॉइंट को क्या करो? संख्या रेखा पर ले जाकर प्लॉट कर दो। क्या किया? जहां पर ये फैक्टर 0 हो रहे हैं वो पॉइंट कौन कौन से हैं? एक पॉइंट तो 1 है और एक पॉइंट क्या है आपका? 2 है। दोनों को निकालो और दोनों को ले जाकर संख्या रेखा पर प्लॉट कर दो, ठीक। इन दो बिंदुओं ने संख्या रेखा को 3 भागों में बांटा है। 3 भाग कौन कौन से हैं? 2 से बड़े भाग, 1 और 2 के बीच के भाग और 1 से छोटे भाग। इन 3 भागों में बांटा है। इसमें हमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम ये निकालना चाहेंगे कि इन तीनों भागों में ये जो एक्सप्रेशन या ये जो गुणनखंड हमें दे रखे थे, इनका चिन्ह क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये हमें निकालना है। तो मैंने यहां लिख लेता हूं मैं x माइनस 1 का चिन्ह और यहां मैं लिख देता हूं x माइनस 2 का चिन्ह। ठीक बात है ना। अब एक काम करते हैं, आवाज नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? आवाज एकदम बढ़िया आ रही है। हाँ, एक कोई प्रॉब्लम है? ज्यादा कोई प्रॉब्लम है? साउंड ठीक है? क्वांटल लेक्चर्स वाले परफेक्ट है, एप्लीकेशन वाले बाकी बताओ। आवाज कम नहीं है? आवाज ठीक है? बढ़ा चुका हूं मैं पहले ही। सर वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है। नहीं, वीडियो क्लियर का तो बेटा आपके नेट की प्रॉब्लम है, उससे मेरे कोई योगदान नहीं है वीडियो क्लियर ना दिखने में, है ना। सही है नहीं ना? सर, चलो, सही बोल रही है। कौन बोल रहा है? तो तुम नेता मत बना करो, मैं अकेला ही नेता बहुत हूँ। जब पूछूं तो ऐसे ही हाथ खड़ा कर दिया करो ना, ठीक। सर छोटा मोटा चीज। कौन बोला उसका एड्रेस ही भेज दूं, वहां मिल के आ जाना कि कहां से बोला, है ना। ठीक है, हाँ ना के जवाब बिना साउंड को ऑन किए दिए जा सकते हैं, ऐसे करके। परफेक्ट है, ठीक बात है। बट पढ़ा क्या रहा था मैं? हाँ, इसके चिन्ह मुझे चेक करने हैं। अब एक काम करो, हम क्या करते हैं, जब x का मान 2 से बड़ा है, यानी इस इंटरवल के लिए आप आपके मन में कोई भी एक संख्या सोचो, कोई भी संख्या जो आपका मन करे। लेट से मैंने 10 सोची,
है ना। जैसे मैंने x का मान 10 लिया, अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ जब x का मान 10 है तो x माइनस 1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और x माइनस 2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सर 10 माइनस 1 9 और 10 माइनस 2 8, दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, अगर मैं x का मान 10 लेता हूं तो दोनों पॉजिटिव है। अब एक कोशिश करो कि इस इंटरवल में कोई भी एक ऐसी संख्या ढूंढ के बता दो जिसके लिए x माइनस 1 पॉजिटिव ना हो। सोचो, ठीक है, इंटरवल कौन सा है, 2 के बराबर या 2 से बड़ा। अगर x का मान 2 के बराबर या 2 से बड़ा है तो कोई एक भी ऐसा x आप ढूंढ पा रहे हो क्या जिसके लिए x माइनस 1 का चिन्ह नेगेटिव हो जाए। सर अगर मैं x का मान आपका 2 लेता हूं, x माइनस 1 पॉजिटिव है, x का मान 3 लेता हूं तो पॉजिटिव है, 4 लेता हूं तो पॉजिटिव है, 5 लेता हूं तो पॉजिटिव है, 10 लेता हूं तो पॉजिटिव है, 1 लाख लेता हूं तो पॉजिटिव है। यानी हम इस बात को मानकर चलते हैं कि इंटरवल के किसी एक बिंदु पर एक्सप्रेशन का जो चिन्ह होता है वही साइन पूरे के पूरे इंटरवल के लिए काम करता है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, मैं किसी एक बिंदु पर जो साइन निकालूंगा वही साइन इस पूरे इंटरवल में काम करेगा। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि x के किन मान के लिए 0 से बड़ा है, और 0 से बड़े का मतलब क्या है, 0 के बराबर या पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव है। x के वो मान जहां पर x माइनस 1 x माइनस 2 की संख्या नेगेटिव नहीं है, वो x इस असमीका को संतुष्ट करेंगे। तो बेसिकली मैं x माइनस 1 x माइनस 2 का चिन्ह निकालना चाहता हूं, है ना। मैंने अब यहां लिख दिया x माइनस 1 x माइनस 2 का चिन्ह। x माइनस 1 एक पॉजिटिव संख्या है, x माइनस 2 एक पॉजिटिव संख्या है। दो पॉजिटिव संख्याओं का गुणनफल भी पॉजिटिव होता है, ये तो हम बचपन से जानते हैं। इसका चिन्ह क्या निकलेगा, धनात्मक निकलेगा। कोई तकलीफ नहीं है इसमें, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम 1 और 2 के बीच की कोई संख्या अपने मन में सोचते हैं, और हमने एक नियम बना लिया है, अंतराल के किसी भी बिंदु पर जो चिन्ह होता है पूरे अंतराल में चिन्ह सेम होता है। ठीक है, 1 और 2 के बीच में मैंने 1.5 ले लिया, 1.5। जैसे ही मैं 1.5 x का मान लेता हूं तो x माइनस 1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 1.5 माइनस 1.5 पॉजिटिव है, और x माइनस 2 क्या होगा, सर 1.5 माइनस 2 एक नेगेटिव संख्या है। यानी क्या हुआ है, यानी ये हुआ है 1 से 2 वाले इंटरवल में x माइनस 1 तो क्या है, पॉजिटिव है, और x माइनस 2 क्या है, नेगेटिव है। ठीक बात है। अब एक बात बताओ कि x माइनस 1 गुना x माइनस 2 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो हमने दो संख्याओं को गुना किया है, एक संख्या धनात्मक है, एक संख्या ऋणात्मक है। धनात्मक और ऋणात्मक संख्या का गुणनफल ऋणात्मक होता है, ये भी हम जानते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, सर ये नेगेटिव होगा। ठीक है, फिर मैं इस इंटरवल पर आता हूं जब x का मान 1 से कम है। 1 से कम कोई एक संख्या सोचो, जैसे मैंने 0 मान लिया, तो 0 के लिए 0 माइनस 1 नेगेटिव संख्या है, और 0 माइनस 2 नेगेटिव संख्या, दोनों नेगेटिव है। और अगर x बराबर 0 पर नेगेटिव है तो इस अंतराल के सभी बिंदुओं पर ही नेगेटिव होंगे, है ना। अब दो संख्याओं को आपको गुना करना है, और दोनों संख्या क्या नेगेटिव हैं, तो दो नेगेटिव संख्याओं को जब गुना करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल पॉजिटिव होगा। सही बात है, इसमें हमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे x के वो मान चाहिए थे जहां ये 0 के बराबर हो या धनात्मक हो, नेगेटिव मुझे नहीं चाहिए। तो कहां कहां पॉजिटिव मिला है, सर यहां आपको पॉजिटिव मिला है, और यहां आपको पॉजिटिव मिला है। तो क्या मैं x के मान निकाल सकता हूं क्या जो इस असमीका को संतुष्ट करते हैं। सर x के मान अगर ये 2 के बराबर है और 2 से बड़ा कुछ भी है तो ये एक्सप्रेशन आपका 0 से बड़ा होगा, ये बात तय है। दूसरा, क्या अगर मैं x को यहां से पिक कर लेता हूं, यानी माइनस इन्फिनिटी से 1 तक मैं कुछ भी वैल्यू लेता हूं तो क्या होगा, तो भी ये पॉजिटिव होगा। मैं क्या बोल सकता हूं, या मैं बोल सकता हूं जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 1 होगी तब भी ये पॉजिटिव होगा। और दोनों को एक साथ लिखना चाहूं तो क्या होगा, यूनियन होगा, क्योंकि या तो मैं यहां से वैल्यू ले सकता हूं या मैं यहां से ले सकता हूं, मेरे पास चॉइस है, दोनों में से कहीं एक जगह से वैल्यू में ले सकता हूं। मान क्या निकलेगा, मान आपको निकलेगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। क्या ये बात कुछ हद तक हमारे समझ आई, आसान है ना, या मुश्किल है, समझ गए। ठीक है, अब अगर समझ गए, कोई डाउट यहां तक किसी का।
किसी का डाउट नहीं। अगर समझ गए हो तो सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। हेलो सर। हेलो सर, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर से एक बार, पहली बार आए हो क्लास में आज? हाँ मतलब सर नहीं नहीं, पहली बार नहीं है सर। मैं एक्सप्लेन फिर से करता ही खाऊं? अगली बार तो फिर जानते से हैं तो सर, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन मुझे नहीं करोगे। समझ करो करो, एक्सप्लेन करो। मतलब थोड़ा सा सर यहीं पे नहीं समझ में आया। अरे कहाँ समझ नहीं है ये तो बता। जो ये मतलब बोले हैं कि पॉजिटिव होगा, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल माइनस और प्लस संख्याओं का गुणनफल माइनस और अगर प्लस प्लस एक संख्या 2 है, दूसरी संख्या 4 है, तो इनका गुणनफल क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। एक संख्या माइनस का 2 है, दूसरी संख्या प्लस की 4 है, तो इनका गुणनफल क्या होता है? माइनस। नेगेटिव। एक संख्या माइनस की 2 है, एक संख्या माइनस की 4 है, तो इनका गुणनफल क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, तो ये दो संख्याएं हैं, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है। अगर x का, आप जैसे x का मान आप मान लो Yes. 5 मान लिया, तो ये कितना है? 4 है, और ये कितना है? 3 है, तो 4 इंटू 3 क्या होगा? पॉजिटिव होगा, हाँ या ना? यस सर। तो ये दोनों अगर पॉजिटिव है तो Yes. गुणनफल पॉजिटिव है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो गुणनफल नेगेटिव है, और दोनों नेगेटिव है तो गुणनफल पॉजिटिव है। ये तो छठी सातवीं क्लास वाली मैथ है अपनी। ठीक है, समझ गए सर। समझ गए, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलो, अब अगर मैं इस क्वेश्चन को हल करूं तो सर इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन तो सेम है, सवाल भी एक ही है। डिफरेंस क्या है? ये बोलता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेना है, ये बोलता है 0 के बराबर या 0 से छोटा लेना है। यानी यहां पे मुझे पॉजिटिव संख्याएं नहीं लेनी, 0 लेनी है और नेगेटिव संख्याएं लेनी है। कैलकुलेशन तो मैं सारी कर ही चुका हूं, तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से नेगेटिव संख्याएं कहां पर हैं? सर इस कैलकुलेशन के हिसाब से नेगेटिव संख्याएं यहां पर हैं। ठीक है, तो x का मान क्या होगा? x का मान होगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से 2। सही बात या गलत बात? सही है। अब अगर मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज कर दूं, क्वेश्चन को मैं क्या बना दूं? क्वेश्चन को मैं ये बना दूं कि x माइनस 1 x माइनस 2 0 से बड़ा है, 0 के बराबर नहीं है, तो आंसर क्या निकलना चाहिए? एक बार निकालो, फिर मैं निकालूंगा, फिर मैच करना। ये तीसरा क्वेश्चन है आपका, और ये चौथा क्वेश्चन है कि x माइनस 1 x माइनस 2 अगर नेगेटिव है तो आंसर क्या होगा? निकालो, शांति से बैठे रहो, फिर मैं आंसर लिखूंगा, फिर मैच करना उसको कि सही आया कि नहीं आया। ठीक है योगेश, दूसरा भी निकालो। तुम ठीक है, कर लिया है ना सारा? ठीक है, चलो सर देखो इनमें अंतर क्या है। इसमें अंतर यह है कि यहां पर 0 का निशान था, यानी जब वैल्यू 0 आ रही थी तो उस x को हमको लेना था। यहां क्या डिफरेंस है? 0 को नहीं लेना है। यानी पॉजिटिव कहां है? 0 के बराबर, मतलब 0 के बराबर या 0 से बड़ा कहां है? जब x का मान 2 है तो वैल्यू 0 है, और x का मान 2 से बड़ा है तो वैल्यू पॉजिटिव है। जब x का मान 1 है तो वैल्यू 0 है, और जब x का मान 1 से छोटा है तो वैल्यू पॉजिटिव है। यानी अगर मुझे 0 को हटाना है तो मुझे x बराबर 1 और x बराबर 2 को हटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब मेरा आंसर ओपन इंटरवल में आएगा। ठीक है, मेरा आंसर क्या निकलेगा? मेरा आंसर निकलेगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। दोनों इंटरवल क्या हो जाएंगे? ओपन इंटरवल हो जाएंगे। सेम लॉजिक अगर मैं चौथे क्वेश्चन में लगाऊं तो सर नेगेटिव यहां पर है, 1 और 2 को नहीं लेना है, तो आंसर आएगा 1 से 2। क्लियरिटी? बात हमारे समझ आ गई है ना? चलो, किस किसका सही आया? हाथ खड़ा करो। सबका सही आया, और जिनके हाथ मैक्सिमम का सही है। ठीक है, चलो एक सवाल और बनाते हैं हम। क्वेश्चन है आपका x माइनस 1 x माइनस 2
x माइनस 3 जब 0 के बराबर या 0 से बड़ा है तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, बनाएं। तो हमने क्या क्या सीखा है, जहां पर वैल्यू 0 हो रही है उसको संख्या रेखा पर ले जाकर प्लॉट कर दो, ये हमने सीखा है। तो हमने बनाई संख्या रेखा, यहां पर कौन है 1 है, यहां पर कौन है 2 है, यहां पर कौन है 3 है। तो 3 बिंदुओं ने संख्या रेखा को 4 अंतराल में तोड़ दिया है ना। अब इन चारों अंतराल में मुझे क्या करना है, मेरे तीनों फैक्टर जो हैं उनके चिन्ह निकालने हैं। तो मैं यहां निकालना चाहता हूं किसका चिन्ह, x माइनस 1 का, मैं निकालना चाहता हूं x माइनस 2 का, मैं निकालना चाहता हूं x माइनस 3 का। ठीक है, का चिन्ह। अब थोड़ा फास्ट करें, अब तो हम सीख गए ना। तो जब मैं 3 से बड़ी कोई संख्या मेरे मन में सोचता हूं, जैसे मैंने 10 मानी, तो 10 के लिए तीनों पॉजिटिव होंगे, तो मैंने तीनों पर क्या कर दिया, पॉजिटिव लगा दिया। तो जो सॉरी x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 का चिन्ह क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। 3 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल धनात्मक होता है। ठीक बात है। जब मैं 3 से छोटी संख्या लेता हूं और 2 से बड़ी संख्या लेता हूं, जैसे 2.5, तो 2.5 में पहला वाला पॉजिटिव है, 2.5 माइनस 2 भी पॉजिटिव है, 2.5 माइनस 3 नेगेटिव है ना। तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। 3 संख्याओं को गुना करना है, 2 धनात्मक है 1 ऋणात्मक है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो मुझे यहां पर चिन्ह क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। 1 और 2 के बीच में से कोई संख्या उठाओ, मैंने 1.5 को उठाया, 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव है, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 1.5 माइनस 2 क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और 1.5 माइनस 3 क्या है, नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव आएगा। 3 संख्याओं को गुना किया है, 2 नेगेटिव हैं 1 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव नेगेटिव गुना होकर पॉजिटिव हो जाएंगी, और तीसरी तो पहले से ही पॉजिटिव थी, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, धनात्मक मिलेगा। ठीक है, और आगे बढ़ जाओ। जब मैं 1 से छोटी संख्या लेता हूं, मैंने 0 माना, तो 0 पर ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो मुझे मान क्या मिलेगा, तीनों का नेगेटिव है। और जब 3 नेगेटिव संख्याओं को गुना किया है तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, मुझे यहां क्या मिलने वाला है, नेगेटिव मान मिलने वाला है। ये कैलकुलेशन सबके समझ आई, इसमें कोई डाउट, सब समझ गए, वेरी गुड। तो अब तो मुझे क्या करना है, अब मेरा सवाल मेरे से ये बोलता है कि 0 के बराबर आपको लेना है, ठीक है ले लूंगा, और 0 से बड़ा आपको लेना है। तो जहां जहां 0 के बराबर, जहां जहां 0 से बड़ा है उस सबको ले लो। कौन कौन सी जगह है, ये देखो सर, ये पॉजिटिव है, ये मेरे काम का है, ये पॉजिटिव है, ये मेरे काम का है, बस 2 ही जगह पॉजिटिव है। तो आंसर क्या निकलेगा, आंसर हमारा निकलेगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 2 यूनियन क्लोज इंटरवल 3 to इंफिनिटी। बात समझ आ गई। x का मान ज्ञात करें। लास्ट क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इसकी साइन स्कीम बनाते हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 3, करेक्ट है। थोड़ा और चेंज कर लेते हैं, चलो इसको कर देते हैं अपन पावर 5 और इसको कर देते हैं पावर 3, है ना, थोड़ा डरावना बनाए क्वेश्चन। ठीक है, अब साइन स्कीम बनाते हैं। तो स्टार्टिंग तो सेम है, वही जहां पर 0 बन रहा है उनको लो और संख्या रेखा पर ले जाकर प्लॉट कर दो। तो मैंने क्या किया, संख्या रेखा बनाई, मैंने 1 को प्लॉट किया, मैंने 2 को प्लॉट किया, मैंने 3 को प्लॉट किया। मैं x माइनस 1 की घात 3 का चिन्ह जानना चाहता हूं, मैं x माइनस 2 की घात 2 का चिन्ह जानना चाहता हूं, और मैं x माइनस 3 की घात 5 का चिन्ह जानना चाहता हूं। ये मेरी इच्छा है।
और जब ये चिन्ह मुझे मिल जाएंगे तो मैं x माइनस 1 की घात 3, x माइनस 2 की घात 2 और x माइनस 3 की घात 5 का चिन्ह जानना चाहता हूं। करेक्ट है, यही हमारा सवाल है। ठीक है, अब ट्राई कोशिश करते हैं। मैंने 3 से बड़ी संख्या उठाई, जैसे 10 उठाई, तो 9 की घात 3 पॉजिटिव संख्या है तो ये पॉजिटिव आ गया। 8 की घात 2 पॉजिटिव संख्या है तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। यहां क्या आएगा, 7 की घात 5, 7 एक पॉजिटिव है, उस पर कोई भी घात लगाओ वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी, यहां पे पॉजिटिव आएगा। तीनों पॉजिटिव हैं तो इनका गुणनफल भी क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, सिंपल है, सही बात है। क्या बोल रहा है, हेलो? 7 बोला इंटू 5 7 कहाँ से गया? थोड़ा धीरे से बोल, क्या बोल रहा है? सात सर, अब कहाँ से हटा 7 दिया के सर वही। हाँ यार पहले नहीं समझे हो, यहां 3 से बड़ी कोई भी एक संख्या सोचो, अपने मन में सोचो कोई भी संख्या। 4 5 6 सर। ठीक अरे है कोई सर, समझ में आ गया। समझ आ गया, ठीक बात है। चलो हाँ हाँ अब 2 और 3 के बीच की कोई संख्या उठाते हैं, जैसे 2.5 है ना। अब 2.5 माइनस 1 पॉजिटिव है। अब धनात्मक संख्या की घात कितनी हो, क्या सोचना, धनात्मक संख्या की घात कोई भी हो आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा, तो इसमें तो सोचना ही क्या है। तो अगर मैं 2.5 रखता हूं तो ये पॉजिटिव है, 2.5 रखता हूं तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि 2.5 माइनस 2 एक पॉजिटिव संख्या है। अगर मैं यहां पर 2.5 रखता हूं तो 2.5 माइनस 3 एक नेगेटिव संख्या है, और नेगेटिव संख्या की घात क्या है, विषम है, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। -2 को अगर आप 2 बार गुना करते हो तो आपको प्लस का 4 मिलेगा, और -2 को अगर 3 बार गुना करते हो तो माइनस का 8 मिलेगा। ठीक है, तो नेगेटिव संख्या की जब पावर सम होती है तो पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, और नेगेटिव संख्या की जब पावर विषम होती है तो नेगेटिव वैल्यू मिलती है, ये हमको मालूम है। तो यहां क्या हुआ सर, ये माइनस का रिजल्ट देगा, और माइनस की पावर 5 है, यानी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, माइनस का मिलेगा। ठीक है, 3 संख्याएं हैं वो पहले वाले यार। कह रहे सर, वो पहले वाले में विषम रजनीश ना मेरी बात सुन, माइनस। सवाल पूछ के गायब मत होगा कर, सवाल क्लियर कट पूछा कर, फिर रुका करके पूछना क्या चाह रहा है। अब बता क्या पूछ रहा है। कह रहे हैं सर, जो पहले x माइनस 1 का वो ऊपर पावर 3 है तो सर विषम संख्या है ना, वो माइनस होगा ना, निगेटिव, तो आप प्लस लिखे हैं। सुन शांति रुक, x का मान 2.5 है, ठीक है, तो 2.5 माइनस 1 कितना हुआ, 2.5 माइनस 1 हाँ अरे 1.5 और 1.5 की घात अगर 1.5 1.5 की घात अगर 3 लगाऊंगा तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव है। तो कहाँ दिक्कत आ रही है। नहीं नहीं, वो थोड़ा सा वही हम सोचे, आप बोले यहाँ पे सर नीचे तसल्ली वाले में रखो, मतलब धीरज x। धीरज रखो, धीरज, जिंदगी थोड़ा गंभीर बनो, है ना, Yes, और सवाल को भी ऐसे ही पूछा करो तसल्ली के साथ, ठीक बात है। थैंक यू सर। चलिए अब यहां आते ठीक है। हैं, 1 और 2 के बीच में 1.5 ले लिया, 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव की घात से फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, 1.5 माइनस 2 नेगेटिव संख्या है, और नेगेटिव की घात क्या है, नेगेटिव की घात पॉजिटिव है, तो अगर नेगेटिव की घात पॉजिटिव होगी तो रिजल्ट आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। करेक्ट है, और आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जिनकी घात सम है उन पे ये स्कीम बनानी ही क्यों, वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होते हैं ना। अरे एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव होगा, एक्स की घात 4 कभी नेगेटिव होगा, एक्स माइनस 1 की घात 6 कभी नेगेटिव होगा, नहीं होगा, तो ये तो क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक बात है, 1.5 यहां रख देते हैं, तो माइनस के 1.5 की घात 5, नेगेटिव संख्या को 3 बार गुना करूंगा तो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, तो ये मेरा नेगेटिव। क्लियर बात है। इन दोनों केसेस में अंतर क्या आया, देखो यहां जब मैं x माइनस 2 जब मैंने लिया था, यहां जब मैंने x माइनस 2 लिया था और मैं 2 के लेफ्ट में आया था, यानी जब मैं 2 से छोटा हुआ था, तब मेरी वैल्यू क्या हो गई थी, नेगेटिव हो गई थी। क्यों हो गई थी, क्योंकि यहां पे x माइनस 1 की घात 1 है
और एक घात नेगेटिव संख्या को गायब नहीं कर सकती, एक में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएगा, ठीक है। पर इस उदाहरण में क्या बदला, जैसे ही मैं यहाँ पे x-2 की घात 2 लगाई और मैं 2 से नीचे आया तो मुझे क्या मिला, फिर से पॉजिटिव रिजल्ट मिला। यानी जब किसी भी गुणनखंड की घात सम होती है तो आपको क्या करेगा, वो आपको कभी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। ये छोटी सी बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां आते हैं हम, ये क्या है, 1 है, 1 से छोटा 0 है, तो -1 की घात 3 बार गुना करोगे नेगेटिव को तो नेगेटिव आएगा। -2 की घात 2, तो माइनस को अगर 2 बार गुना करोगे तो पॉजिटिव संख्या बन जाएगी, तो ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव आएगा। और -3 की घात 5, नेगेटिव संख्या को 5 बार गुना करोगे तो नेगेटिव संख्या मिलेगी, तो ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब ऊपर साइन स्कीम क्या बनेगी, 3 पॉजिटिव पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव नेगेटिव, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक बात है, साइन स्कीम बन गई है ना। नई चीज क्या सीखने को मिली, इस बात से फर्क पड़ता है गुणनखंड की घात सम है या विषम है। अगर घात सम है तो साइन नहीं बदलता है, अगर घात विषम है तो साइन बदल सकता है, ठीक है। बाकी तो जो क्वेश्चन ये था सेम क्वेश्चन यहां पर है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो मैं पॉजिटिव कहां पर हूं, मैं पॉजिटिव यहां पर हूं। ठीक बात है। चलो मेरा आंसर क्या निकलेगा, मेरा आंसर निकलेगा x बिलोंग्स टू -∞ टू 1 पर क्लोज इंटरवल। क्यों कि 1 जो है वहां पर वैल्यू 0 मिल रही है, यूनियन ये वाला पोर्शन 3, अच्छा 3 यहां है ना ये, ठीक है। क्या मिला मुझे, यहां से मिल गया 3 टू ∞। क्या ये आंसर पूरा है, आंसर सही है कि कोई दिक्कत है इसमें, किसी का आंसर इससे ज्यादा आया है, क्या नहीं आया। x बराबर 2 आंसर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, x बराबर 2 पर वैल्यू क्या है 0, और 0 तो आपको लेना है ना, बात समझे नहीं समझे। अगर मैं यहां पर x का मान 2 पुट करता हूं तो ये 0 बन जाएगा, और बराबर 0 आपको लेना है, यानी ये जो पॉइंट है कौन सा वाला, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आपको कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर वैल्यू 0 के बराबर है, तो आपको लिखना पड़ेगा यूनियन एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव पाया जाता है, वो अवयव कौन है, 2 है, ठीक है। अब आंसर हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्या हुआ सर, हमने ये बात तो सीख ली, पर ऐसे हर बार क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन करके लिख पाना, मेरा सृष्टि यहाँ साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके फोन के साथ या आपके एरिया के नेटवर्क के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एप्लीकेशन में आ रही है तो आप क्वांटा लेक्चर्स में आ जाओ, वहां भी आ रही है तो नेटवर्क का कोई इशू है आपके साथ में, ठीक है। बाकी साउंड एकदम बढ़िया है, उसको आप 5 बार लिखो 50 बार लिखो, उससे कुछ होना नहीं है, ठीक बात है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा लिख लेते हैं, क्योंकि सवाल में बार बार इतने प्लस माइनस बनाना तो बहुत मुश्किल काम है। बात हमारे समझ आ गई कि काम कैसे करता है। अब इसको मैथमेटिकली हम लिख लेते हैं ताकि हम थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कर पाए, ठीक। चलो देखो, पहली बात, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम आपको करना है कि आपका जो राइट हैंड साइड है वो हमेशा 0 होना चाहिए। क्यों, 0 का मतलब ये होता है या तो 0 से बड़ा या 0 से छोटा, 0 से बड़ा धनात्मक, 0 से छोटा ऋणात्मक। तो ये बताना आसान है कि 0 से बड़ा है या छोटा है। अगर राइट हैंड साइड में आप 1 लिख देते हो तो फिर 1 से बड़ा या छोटा है, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है ना। अगर ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हो x-2 x-3 की वैल्यू 1 से बड़ी है, फिर इसमें बताना मुश्किल है, क्योंकि यहां मुझे सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव चेक नहीं करना। तो मैं क्या करूंगा, इस 1 को इधर ले जाऊंगा और इसको लिख दूंगा क्या, x-2 x-3 -1 ऐसे करके, और फिर कैलकुलेशन करो, ठीक है। पहली बात क्या है, RHS को करना है 0। दूसरी बात क्या करना है, दूसरी बात आपको करना है गुणनखंड, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या करना है, दूसरी बात आपको करना है गुणनखंड। तीसरी बात हमको ये कोशिश करनी है कि गुणनखंड में x का गुणांक धनात्मक, ऋणात्मक पर भी काम किया जा सकता है, पर धनात्मक में कैलकुलेशन बिल्कुल ही नहीं करनी पड़ती,
क्या कोशिश करनी है? हमको कोशिश करनी है जहां तक संभव हो x का गुणांक धनात्मक हो। अब जब धनात्मक नहीं है तो क्या करेंगे? धनात्मक बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? तो जब सवाल आएगा तो समझ लेंगे हम। ठीक बात है। चलो, तो राइट हैंड साइड को 0 बना देंगे, गुणनखंड कर लेंगे और x के गुणांक को पॉजिटिव कर लेंगे। चौथा पॉइंट क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कौन से हैं? जहां पर गुणनखंड 0 हो रहा है ना? जहां गुणनखंड को संख्या रेखा पर निरूपित करें। ठीक बात है, वो संख्या रेखा पर निरूपित करें। पांचवी बात क्या है? जब आप क्रिटिकल पॉइंट बनाने जाओगे, कभी कभी ऐसा होगा कि कोई गुणनखंड 0 के बराबर होगा ही नहीं। जैसे अगर मैं आपको ऐसे लिख कर दे दूं x माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन तो कभी 0 होता ही नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वन की न्यूनतम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। सॉरी, क्या बोल रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वन की न्यूनतम वैल्यू 1 हो सकती है। जब x का मान 0 होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का लोएस्ट मान 1 होगा। 1 से नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन नहीं जाता, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा। इनको बोलते हैं हम ऑलवेज पॉजिटिव एक्सप्रेशन। यानी कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जो हमेशा धनात्मक होते हैं, वो 0 के बराबर होते ही नहीं है। तो जो ऑलवेज पॉजिटिव है ना, उनसे हमारी साइन स्कीम में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उनको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। ये अगर कहीं ऐसे लिखा है x माइनस वन और एक्स स्क्वायर, ये ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है। एक्स स्क्वायर का मान 0 के बराबर हो सकता है तो इसको लिखना पड़ेगा, पर एक्स स्क्वायर प्लस वन का मान 0 भी नहीं हो सकता। ठीक बात है। तो अगला पॉइंट क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव व्यंजक। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन ऑलवेज पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है। ठीक है। क्या लिखें? ऑलवेज पॉजिटिव नंबर से आपके चिन्ह पर फर्क नहीं पड़ता, चिन्ह पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात तभी आपको समझ आएगी जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, उसके बिना समझना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो हम राइट हैंड साइड को 0 कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे, एक्स के गुणांक को पॉजिटिव बना लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट पर वैल्यू लिख देंगे, ऑलवेज पॉजिटिव को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि चलो ठीक है, इसको ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ने वाला है। फिर छठी बात, ये तुमने ऐसे भी सीखी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ऐसे लिखा है ना कहीं कि x अपॉन टू, 2 अपॉन एक्स, तो इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सर असमीका में धनात्मक संख्या का गुणन और ऋणात्मक संख्या का गुणन अलग अलग होता है। अगर नेगेटिव नंबर है तो असमीका का चिन्ह बदल जाता है, पॉजिटिव नंबर है तो चिन्ह नहीं बदलेगा। तो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, और करो तो ये मालूम होना चाहिए कि संख्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस हिसाब से असमीका के चिन्ह का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय चिन्ह का ध्यान रखना है। अब ये सब तो सिर्फ ऐसी ही बातें थी जो मैंने लिख दी। सिर्फ एक लाइन है जो सबसे ज्यादा काम आएगी। क्या काम आएगी? अगर जिस एक्सप्रेशन का आप साइन स्कीम निकाल रहे हो, जिस एक्सप्रेशन की आप साइन स्कीम निकाल रहे हो, उसकी घात अगर सम है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सम घात का मतलब क्या होगा? सम घात का मतलब होगा नो चेंज। यही आपके काम आएगा। और अगर घात विषम है तो विषम घात का मतलब क्या होगा? विषम घात का मतलब होगा साइन चेंज। अब एक क्वेश्चन करते हैं, तब आपको सारी बात समझ आ जाएगी अपने आप। नोट कर हेलो लो। सर।
ये जो आप लिखे हैं x² + 1, इसके अलावा और सब संख्या हो सकती है ना? कुछ भी हो सकता है, x² + 4 हो सकता है। चाहे x² + 5, चाहे जो हो सकता है ना सर? हाँ, द्विघात समीकरण भी हो सकती है। x² + x + 1 का मान कभी नेगेटिव नहीं होता है ना। बहुत से नंबर हो ठीक सकते हैं। ठीक है सर। लिख लिया? लिख लो। अब सवाल बनाते हैं जिससे बात आपके समझ आएगी कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। ठीक है। क्वेश्चन, x-1 की पावर 100, x-2 की पावर 1001, x-5 की पावर 5 और x-6 की पावर आपके 8। आपको x का मान निकालना है। ठीक है, फाइंड x, ये मेरा सवाल है। ठीक, पहला काम, आपके राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, सवाल में दे रखा है, दिमाग नहीं लगाना। दूसरा काम, x के गुणांक पॉजिटिव हों। x के सभी गुणांक पॉजिटिव में 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। तीसरा काम, नंबर लाइन पे ले जाके क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट कर दो। तो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं? क्रिटिकल पॉइंट है 1 है, 2 है, 5 है, 6 है। ठीक है। अगर आपने x के गुणांक को पॉजिटिव लिया है, अगर आपने x के गुणांक को पॉजिटिव लिया है तो यहां पर आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेगा। अगर x का गुणांक नेगेटिव है तो कैलकुलेट कर लेना कि क्या आएगा। क्यों पॉजिटिव मिलेगा? कि ये संख्या इन सबसे बड़ी संख्या है, 6 से बड़ी संख्या है, तो उस पर सभी पॉजिटिव आने हैं। तो अगर x का गुणांक पॉजिटिव है तो कैलकुलेट करना ही नहीं है, डायरेक्ट सबसे राइट वाले में पॉजिटिव लगा देना। अगर x को नेगेटिव लेके चल रहे हो तो कैलकुलेट करना प्लस है कि माइनस। अब क्या होगा, ये 6 कहां से आया है? ये 6 x-6 की पावर 8 से आया है। x-6 की पावर 8 का मतलब क्या है? सम घात है। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि घात आपकी क्या है? सम है। अगर घात सम है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्लस का प्लस ही रहेगा। ठीक बात है। ये 5 कहां से आया है? 5 x-5 की पावर 5 से आया है। 5 क्या है? विषम है। कौन सी घात है? विषम घात है। विषम घात पे आपको चिन्ह बदल देना है, यानी प्लस से माइनस आ जाना है। क्लियर है? क्यों आता है ऐसा, वो लॉजिक हमने समझा हुआ है कि सम घात में चिन्ह नहीं बदलता है, विषम में बदल जाता है, बस। ठीक है। 2 कहां से निकला है? 2 की घात है, x-2 की घात 1001, यानी क्या है? विषम है। अगर घात विषम है तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस से क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। सम पर नो चेंज, विषम पर साइन चेंज, बस इतनी सी कहानी है। 1 कहां से आया है? x-1 की पावर 100 से आया है, यानी ये क्या है? ये सम है। सम है तो चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक है। तो ये कहां कहां पॉजिटिव है, कहां कहां नेगेटिव है, हमको मिल गया। क्या मिल गया सर? देखो, ये यहां पॉजिटिव है, ये यहां पॉजिटिव है, ये यहां नेगेटिव है, ये यहां पॉजिटिव है, ये यहां पॉजिटिव। इसे हम बोलते हैं कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड। वेव्स की तरह इसकी कर्व चलती हैं। ठीक है। तो जो पॉजिटिव वो ऊपर वाले हैं, नेगेटिव नीचे वाले हैं, तो पॉजिटिव मेरे काम के हैं। तो कहां कहां पॉजिटिव हैं सर? पॉजिटिव वैल्यू है x बिलोंग्स टू -∞ टू 1, 1 प्लस क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहां बराबर है, 1 आ गया। फिर आपका क्या आया है? आप सीधा लिख दो भले ही, -∞ टू 2, क्योंकि 1 से इन्फिनिटी टू -∞ टू 1 लिखोगे, 1 to 2 लिखोगे तो एक ही बात है ना। चलो ठीक है। 2 और 5 के बीच में नेगेटिव मुझे नहीं लेना है। फिर 5 से बड़ी जो भी संख्या है वो सब मुझे ले लेनी। ये मेरा आंसर निकलेगा फाइनल। कोई पॉइंट रहा तो नहीं है सर? हमने सारे पॉइंट 1 को ले लिया है, 2 को ले लिया है, 5 को, 6 को, सबको ले लिया है, तो आंसर मेरा सही है। ठीक, इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। क्लियरिटी, बात हमारे समझ आ गई है ना? हम्म। सर ये 2 पर विषम है तो वहां पर आपने प्लस लगा दिया है। प्लस माइनस नहीं, अगर घात सम है तो जो भी चिन्ह है उस चिन्ह को बदलो।
घात अगर सम है तो उससे पहले जो चिन्ह है वही सेम चिन्ह रहेगा, घात अगर विषम है उससे पहले वाला जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस है। ठीक है, समझ मेरी बात को। यहां अगर पॉजिटिव हमने ले लिया है, ये कहां से निकला है, यहां से निकला है, घात सम है तो ये प्लस का प्लस ही बनेगा, प्लस से माइनस नहीं बनेगा। ये 5 कहां से आया, यहां से आया, घात विषम है तो ये प्लस से माइनस बनेगा। ठीक है, ये 2 कहां से आया, यहां से आया, विषम है तो ये माइनस से प्लस बनेगा। ये 1 कहां से आया, यहां से आया तो प्लस का प्लस ही रहेगा। ठीक है, चलो कर लिया। एक क्वेश्चन करो अब अगला वाला। एक्स का मान ज्ञात करो। ठीक है, बराबर भी लगा लो। करो ट्राई। -x² + 6x + 7 > 0। ठीक है, चलो बनाते हैं। सर पहली बात, राइट हैंड साइड में 0 है, बात खत्म है। लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टर नहीं है तो सबसे पहले क्या करो, गुणनखंड करो। तो देखो गुणनखंड हम ऐसे भी कर सकते हैं, पर x² का गुणांक हम नेगेटिव लेके गुणनखंड जनरली नहीं करते हैं। चाहो तो कर लो, अगर आप कर सकते हो तो। मैं तो नहीं करता हूं, तो मैंने इसको माइनस को कॉमन निकाल दिया यहाँ पे, तो मुझे मिल गया x² - 6x - 7 ऐसा मिल गया। इसके फैक्टर तो मैं सीधे ही कर सकता हूं, x - 7 x + 1। अगर आपको नहीं आते तो जो बीच वाले पद को तोड़ते हैं वो तोड़ के कर लेना, सही बात है। अब क्या हुआ है कि यहां पर ये नेगेटिव है, तो अगर मैं दोनों तरफ नेगेटिव संख्या से गुना करूंगा तो क्या होगा, समीका का चिन्ह बदल जाएगा। यानी इस नेगेटिव को इधर भेजूं ऐसे मान लो, या दोनों तरफ -1 से गुना किया है तो इसका चिन्ह बदलेगा। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा x - 7 x + 1 <= 0। सही बात है। ऐसा क्यों किया है कि मुझे जनरली आदत है मैं x को पॉजिटिव लेके चलता हूं। ठीक है, चलिए फिर तो आसान है। क्रिटिकल पॉइंट कौन होंगे, एक -1 होगा और एक 7 होगा, दोनों को प्लॉट कर दो। तो यहां क्या मिलेगा, लेफ्ट में -1 आएगा, प्लस में 7 आएगा। अगर x के गुणांक पॉजिटिव हैं तो सबसे राइट में पॉजिटिव आएगा। 7 की घात 1 है तो चिन्ह बदल जाएगा, और x + 1 की घात 1 है यानी विषम है तो चिन्ह फिर से बदलेगा। ठीक है, कर्व बना दो, कैसा बनेगा, सर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। मेरे काम का कौन है, मेरे काम का नेगेटिव है, क्योंकि मेरी असमीका ऐसी है, तो ये वाला पोर्शन मेरे काम का है। मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 7। क्लियर, कुछ कुछ बात समझ आई है ना। चलो परफेक्ट है। अब एक सवाल और करते हैं। एक सवाल है आपका, क्वेश्चन आपको दे रखा है x - 1 x - अपॉन x - 3 फाइंड x। करो। अब आपका मन क्या बोलेगा, सर ये बेईमानी है, आपने अब तक बात जो भी की है वो गुना में की है, आपने अभी तक भाग में कोई बात हमसे बताई ही नहीं, पर आप बोला कि गुना गुना पढ़ा के मैं भाग का सवाल दे दूंगा, तो हम कैसे करें। बात जायज है ना, फेयर गेम है। तो कि सर आपने जो भी कुछ पढ़ा है अभी तक उसमें सब कुछ गुना में था, भाग में कुछ था ही नहीं, पर आपने सवाल तो भाग का दे दिया। पर एक बात बताओ मुझे, गुना और भाग के साइन स्कीम में फर्क क्या पड़ेगा। देखो एक बार, दो संख्याएं हैं, एक 2 है, एक 3 है, एक -4 है। अगर इनको गुना करोगे तब भी नेगेटिव नंबर मिलेगा, है ना, और इनको मैं ऐसे लिख दूं तो भी क्या मिलेगा, नेगेटिव नंबर मिलेगा। यानी संख्याओं को गुना करें या भाग करें, साइन स्कीम तो सेम ही रहती है ना, साइन स्कीम नहीं बदलती। एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, वो चीज क्या है, हर जीरो ना बन जाए। अगर हर जीरो बन गया तो परिभाषित नहीं होगा, तो आप हर को जीरो नहीं ले सकते, चाहे यहां पर बराबर का साइन लगा हो चाहे बराबर का साइन नहीं लगा हो। ठीक, पहली बात, राइट हैंड साइड 0 है हमने मान लिया, लेफ्ट हैंड साइड में गुणनखंड है हमने मान लिया। क्रिटिकल पॉइंट निकालो
और नंबर लाइन पर ले जाकर प्लॉट कर दो। तो हमने ये बनाई नंबर लाइन, ये है 1, ये है 2, ये है 3। x के गुणांक सभी पॉजिटिव हैं, हाँ सर सभी पॉजिटिव हैं। तो क्या होगा, हमको क्या बोलते हैं, आपका जो सबसे राइट हैंड साइड है वहां पर पॉजिटिव मिलेगा, तो मैंने यहां पॉजिटिव लिख दिया। यहां सबकी घात विषम है, सबकी घात 1 है, तो चिन्ह ऑल्टरनेट चेंज होंगे, प्लस माइनस, तो मैंने प्लस से माइनस कर दिया, माइनस से प्लस कर दिया और ये कर दिया। पर एक चीज जो ज्यादा ध्यान रखने की वो क्या है, वो ये है कि जो आपका ये x-3 है ना, ये हर में है, तो मैं x की वैल्यू 3 नहीं ले सकता। 3 को लेते ही मेरा हर 0 हो जाएगा और हर के 0 होते ही मेरा परिभाषित नहीं होगा। तो मैंने यहां पर एक ओपन सर्कल बना दिया है कि मैं x का मान 3 नहीं ले सकता, ठीक है, ताकि गलती से भी अगर कभी ले पाऊं तो फिर मुझे गलती ना हो, ठीक है। अब इसकी साइन स्कीम बना लो, साइन स्कीम तो बन गई, कर्व बना लो। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, काम खत्म। मेरे काम का क्या है, मेरे काम का है 0 के बराबर या 0 से बड़ा, तो जहां जहां पॉजिटिव है वो आप ले लो। सर देखो, एक तो ये वाला पोर्शन पॉजिटिव है, ये क्या है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से 2, 1 और 2 पे ये 0 बन रहा है, ठीक है। आगे क्या है, आगे आपका है ओपन इंटरवल 3 टू इंफिनिटी। ओपन इंटरवल क्यों लगाया, कायदे से तो बराबर का निशान था, क्लोज लगना था, पर x बराबर 3 पर हर 0 बन रहा है और हर 0 में ले नहीं सकता, तो मैंने 3 को छोड़ दिया है। ये आपका फाइनल आंसर। पूछो क्या पूछना बेटा। सर दोनों तरफ x-3 का गुणा नहीं कर सकते? हमको कैसे पता कि x-3 पॉजिटिव है या नेगेटिव? गुना क्रॉस मल्टीप्लाई तभी लगाना असमीका में जब पता है कि पॉजिटिव है नेगेटिव। x-3 पॉजिटिव जब x का मान 3 से बड़ा है और x-3 नेगेटिव जब x का मान 3 से छोटा है, तो दो अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे, जब x का मान 3 से बड़ा और x का मान 3 से छोटा। समझे मेरी बात को? कहानी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। केस पहला बनेगा जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो ये धनात्मक है, तो हम लिखेंगे x-1 x-2 ऐसे, इसको सॉल्व करोगे। और केस 2 क्या बनेगा, केस 2 बनेगा जब x की वैल्यू 3 से कम है, तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो असमीका का चिन्ह बदलेगा, तो x-1 x-2 ऐसा आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत सोच के करना है। शिवानी। हेलो सर। सर ये माइनस एक्स जो अपॉन में x-3 लिखा है, इसका सर ऊपर इंटू हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। इसका क्या आएगा, ये जो नीचे अपॉन में लिखा है x-3, इसका ऊपर मल्टीप्लाई हुआ है 0 से। ऊपर मल्टीप्लाई समझानी क्या बोल रही है, पर इसमें करना क्यों, मेरी बात समझ। सर यही समझ में, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा। हाँ क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक बात बता, क्लियर? हाँ मेरी बात समझ, जो मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन ऐसा भी होता ना, तब भी मेरा आंसर सेम होता। समझ रहा है? x-3 यहां भाग में है, यहां गुना में है। 3 संख्याओं को गुना करो, चाहे 3 संख्याओं को 2 को गुना करो, 1 का भाग लगाओ, उनका जो साइन है वो नहीं बदलेगा। साइन का मतलब क्या होगा, जब तीनों नेगेटिव होंगी तो नेगेटिव होगा, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, और तीनों पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा। यानी इसकी साइन स्कीम और इसकी साइन स्कीम में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक बात का फर्क है कि यहां पर x बराबर 3 लिया जा सकता है, यहां पर x बराबर 3 नहीं लिया जा सकता। इसकी साइन स्कीम कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी 1 2 3, यहां पे पॉजिटिव, सबकी घात विषम, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये सेम है, पर यहां 3 नहीं लिया है, यहां 3 को आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 3 संख्याएं गुना में है, चाहे उनमें से कोई एक भाग में है, चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं समझ आई बात? अरे हाँ ना तो बोल। नहीं सर। नहीं समझ आई? एक बात बता, एक संख्या लेता हूं मैं, x1 को 2, x2 को -10 और x3 को 5, है ना?
ठीक है। यस सर। अब इनको गुना करूंगा तो क्या मिलेगा? नेगेटिव। यस सर। यानी x1 x2 x3 की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। ठीक है। अब एक काम कर, इसमें से किसी दो को गुना कर ले और एक का भाग लगा दे, क्या एक को ऊपर रख ले, दो संख्या को नीचे ले जा, क्या ये पॉजिटिव बन सकती है क्या? देख ऐसे, जैसे मैंने ऊपर लिख दिया 2 इंटू -10/5, या मैंने लिख दिया 2 इंटू 5/-10, या मैंने लिख दिया 2/-10 इंटू 5। क्या इन सबका साइन नेगेटिव आएगा? कोई पॉजिटिव बन सकता है? नेगेटिव ही आएगा। सबका नेगेटिव है। तो ये तो बचपन में पढ़े हो ना। अरे जो a इंटू बी का चिन्ह है वही a/b का चिन्ह है, ये कैसे बदल सकता है? नहीं बदल सकता ना। नहीं। अगर आपने एक संख्या 2 ली है, दूसरी संख्या 5 ली है, तो ये पॉजिटिव है, और 2/5 भी पॉजिटिव है। अगर एक संख्या आपने -2 ली है, दूसरी संख्या 5 ली है, तो ये नेगेटिव है। -2/5 भी नेगेटिव है। गुणार भाग में तो साइन एक ही होता है ना। अब तो समझ गई? सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, जो x-3 लिखा है इसका ऊपर मल्टीप्लाई, ये x-3 गया। मल्टीप्लाई कहाँ किया मैंने? मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं अपन? मल्टीप्लाई सर मतलब ये सर ये नहीं समझ में आ रहा, जो x-3 लिखा है ये मतलब भाग में है तो ये अपॉन में है तो ऊपर कहीं पे। ऊपर कहाँ लिया मैंने? ऊपर कहीं नहीं लिया, नीचे ये वो तो। सर ये 3 कहाँ से आ गए? इसके फैक्टर कौन कौन से हैं? अभिषेक चुप हो जा। ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x-1 इंटू x-2 अपॉन x-3, इसमें गुणनखंड कौन कौन है? एक x-1 है, दूसरा x-2 है, तीसरा x-3 है। वो नीचे ही है, वो ऊपर नहीं है। यहाँ पे जो फैक्टर हैं वो यही हैं, उसको मैंने ऊपर लिया ही नहीं है। एक x-1 है, दूसरा आपका x-2 है, और तीसरा आपका x-3 है। ये जो जहां है वो वही है, जो ऊपर है वो ऊपर है, जो नीचे है वो नीचे है। मैं तो केवल इनके चिन्ह में इंटरेस्टेड हूं। x-1 x-2 x-, ठीक है, रुक जा। ये कौन है? 1 है, ये कौन है? 2 है, ये कौन है? 3 है। अब मुझे x-1 का चिन्ह बताना, x-2 का चिन्ह बताना, और x-3 का चिन्ह बताना। x-1 x-2 और x-3 का चिन्ह बताना। ठीक है। अब गेम फेयर है। ठीक बात है, यही सवाल है ना। यस सर। 3 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव, यस सर। सारे पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। दो संख्याएं पॉजिटिव, एक संख्या, दो संख्याएं धनात्मक, तीसरी संख्या धनात्मक से भाग दिया तो चिन्ह क्या मिलेगा? धनात्मक। अगर 3 से कम जाऊंगा तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। दो संख्या धनात्मक है जिनको गुना कर दिया है, और एक संख्या ऋणात्मक है जिससे भाग दे दिया, तो चिन्ह क्या मिलेगा? नेगेटिव। थोड़ा जोर से बोला, आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। यस सर। नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है। अगर 2 से कम जाऊंगा तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। Yes. 3 संख्याएं हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव है। 2 को ऊपर गुना किया, एक से भाग दिया, चिन्ह क्या मिलेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। यहां तीनों नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव इंटू नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, क्या मिलेगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो यही तो किया है मैंने, प्लस माइनस, यही तो किया है। एक प्लस माइनस, मैंने कुछ नहीं बदला, जो जहां है वही है। यस सर। अब आ गया। ठीक बात है। अब तो सबको समझ आ गया ना? तो आ ही गया होगा यार। चलो एक सवाल लगाओ अब। नहीं सर, नहीं समझ आया। बेटा कुछ और कर ले यार, है ना, गलत जगह आ गया है। सही जगह जाके ढूंढ, सही जगह कहाँ मिलेगी तुझे। चलो करो।
चार क्वेश्चन है इसमें। जब ये 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, सिर्फ 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, 0 के बराबर या 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, और 0 से छोटा होगा तो क्या होगा। चारों के आंसर लिखने हैं। बनाओ। बनाइए। ठीक है, चारों आंसर लिख लेना, कॉपी में लिख के रख लेना। मैं सवाल कराऊंगा 2 मिनट बाद, तब मैच करना और बताना मैच हुआ कि नहीं हुआ। हाँ जी, निकाल लिया। चलो, तो भयंकर आंसर निकला है। बनाते हैं। ये नंबर लाइन है, कौन कौन है, 3 है, -2 है, माइनस का 5 है, माइनस का 1 है, और प्लस का 7 है ना। नंबर लाइन पे नंबर उल्टे पुल्टे मत कर देना, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है सर, यहां तक बात हमारे समझ आ गई है। ठीक, अब क्या है, x का गुणांक पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव, तो यहां पे प्लस लगा दो। सबकी घात विषम है तो प्लस माइनस ऑल्टरनेट घुमा दो। ठीक है, साइन स्कीम क्या होगी, साइन स्कीम आपकी ऐसी होगी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक बात है। तो अब आपको क्या मिलेगा, पहला सवाल क्या बोलता है, पहला सवाल ये बोलता है कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा। पर एक प्रॉब्लम है कि सर ये जहां पर 0 बन रहा है हर उनको हटा देते हैं ताकि गलती से भी वो ना रह जाए, है ना। तो x बराबर -1 और x बराबर 7 को हमें इंक्लूड नहीं करना है, इनको हटा देना है। ठीक है, चलिए सर, तो पहली सिचुएशन क्या है, पहली सिचुएशन है कि जब ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा है, ये फर्स्ट सिचुएशन। तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा कौन कौन है सर, ये है, एक तो है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -5 to -2 यूनियन -1 नहीं लेना है, ओपन इंटरवल -1 to 3 यूनियन ओपन इंटरवल 7 to इन्फिनिटी। पर एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम ये है कि सर 3 को लेना है तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्लोज इंटरवल। किन किन का सही निकला, विद इंटरवल, प्लस छोटा बड़ा सब बराबर होना चाहिए, कहीं भी गलती ना हो। सेकंड मैच करो। सेकंड पोर्शन क्या बोलता है, सिर्फ 0 से बड़ा होना है, 0 के बराबर नहीं होना। तो फिर तो कहीं क्लोज नहीं लगाना, सब जगह ओपन से काम चल जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x बिलोंग्स टू -5 to -2 यूनियन -1 to 3 यूनियन 7 to। ठीक, यस मिस्टर प्रियम। सर -1 और -2 के बीच धनात्मक संख्या है कि नहीं, मतलब धन आएगी, पॉजिटिव। क्यों, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सही तो है। सर संख्या रेखा पर देख, -5 के बाद -2 के बाद -1 के बाद 3 के बाद 7 ही लिखा है, इनको ऊपर नीचे कर दिया। अरे जो ऊपर आप माइनस चिन्ह लगाए हैं। मेरी बात समझ, बोल क्या बोल रहे पहले बोल। सर जो साइन है -2 और -1 के ऊपर, वो पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव। नेगेटिव आएगा ना, सबसे सर राइट में प्लस आएगा, 7 यहां से, सभी विषम है, सबकी घात विषम है यहाँ तो प्लस के बाद माइनस आएगा, माइनस के बाद प्लस आएगा, प्लस के बाद माइनस आएगा, माइनस के बाद प्लस आएगा, प्लस के बाद माइनस आएगा। ठीक है, सर एक आपके बार कुछ और, निकाल, आपके कुछ और आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहा है। तो ये चेक करो कि ये ऑर्डर सेम है कि इसका ऑर्डर बदल दिया, -5 के बाद नहीं, माइनस, ये ऑर्डर सेम है। सही है। हाँ सही यहाँ है। प्लस है, हाँ, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर फिर प्लस। प्लस क्यों लिखा है, x ये कहां से निकला है, x+1 की घात तो 1 है ना, एक घात तो विषम होती है, तो चिन्ह बदलेगा ना। एक बार सर जी निकाल दीजिए, हम्म? एक बार निकाल दीजिए।
साइन स्कीम बनाऊं उसकी? अरे यार पॉजिटिव आ रहा है, आप निकालिए। मेरी बात सुन, मेन बात समझ। ये चिन्ह बदलने का जो रूल है ना, वो ये रूल है कि जिस भी फैक्टर से आप लिए हो, जैसे आपने x माइनस अल्फा एक आपका गुणनखंड है, अगर इसकी घात है 4, 4 मतलब सम, तो जहां नंबर लाइन पर अल्फा होगा, इसके अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा, चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक बात है। जी। अगर ये है x माइनस अल्फा की घात 3, तो इसकी घात है विषम। विषम पे क्या होगा कि जहां पर अल्फा होगा उसके लेफ्ट राइट में चिन्ह बदलेगा। अगर यहां पर प्लस है तो इसके लेफ्ट में माइनस हो जाएगा, और यहां माइनस है तो इसके राइट में प्लस हो जाएगा। यही रूल है। तो जो -1 जी। कहां से आया है? x+1 में से -1 निकाला है हमने। जी। x+1 का ही क्रिटिकल फैक्टर -1 है ना। जी। x+1 की घात कितनी है? 1। 1 का मतलब विषम, तो विषम में चिन्ह बदलेगा। ठीक है सर, अब आराम से देखेंगे एक बार। साइन स्कीम बनाना मत, साइन स्कीम बनाने बैठना मत। साइन स्कीम ऐसे ही बनाना, वो जो होता है ना पूरा वाला, वो सिर्फ फॉर्मूला डिराइव करने के लिए था। चलो बना लोगे तो भी आंसर ये निकलेगा, पर इतनी मेहनत कौन करेगा? बनाने में 10 मिनट लगेंगे हमको। चलो आगे बढ़ो, सेकंड पोर्शन हो सर गया। एक बार -1 और -2 के बीच बना दीजिए साइन स्कीम। अरे -1 -2 के बीच नहीं बनेगी, वो सबके बीच बनेगी। फिर एक के लिए नहीं बन सकती ना। 7 3 -1 -2 -5 सबकी बनेगी फिर वो। तो कौन आएगा? x-3 आएगा, x+2 आएगा, x+5 आएगा, तो भी ऑर्डर में लिखो। x-7 आएगा, फिर x-3 आएगा, फिर x+1 आएगा, फिर x+2 आएगा, प्लस x+5 आएगा। ठीक है। चलो यहां से कोई संख्या उठाओ, ये सारी पॉजिटिव हैं, तो ये प्लस आ गया। 7 से छोटी करोगे तो बस ये नेगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव होगा, तो जी। ये माइनस आ गया। 3 से छोटा करोगे तो ये तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सब पॉजिटिव है, तो प्लस आ गया। ठीक है। -1 से छोटा करोगे तो क्या मिलेगा? ये तो नेगेटिव ही है, ये नेगेटिव हो गया था, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये दो प्लस हो जाएंगे तो माइनस आ जाएगी। ठीक है। -2 से छोटा करोगे तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये प्लस हो जाएगा, प्लस आ गया। और -5 से छोटा करोगे तो सारे ही नेगेटिव हैं, ये प्लस माइनस आ गया। सर x+1 माइनस में क्यों आया? माइनस में क्यों आया? -1 से अगर छोटी संख्या डालोगे, -2 और -1 के बीच की संख्या माइनस का 1.5 ले लो। माइनस का 1.5 प्लस का 1 कितना होता है? हाँ, -0.5। ऐसे बनाई है 0.5। साइन स्कीम, ऐसे बनाई है क्या? हाँ, ऐसे गलती हो गई। ये मत कर। अब ये सिर्फ फॉर्मूला निकालने के लिए किया गया था, फॉर्मूला निकल गया, वो उधर घात सम विषम देखा करो। सम विषम हाँ। एक बार फिर से बता दीजिए, सम विषम वाला। अरे हम देवता, ऐसे तो ये बता मुझे, ये जो लिखा है इसका मतलब समझ आया नहीं आया? हाँ, इसका मतलब समझ आया। क्या मतलब है इसका? जैसे किसी की घात 5 है तो वह निगेटिव में आएगा, और किसी की 5 घात 4 है तो पॉजिटिव। किसी की घात 5 है तो 5 के लेफ्ट में जो साइन है और जो 5 के राइट में साइन है वो अलग अलग होगा, ये जी। मतलब है इसका। और किसी की घात 6 है तो 5 के लेफ्ट और राइट में समान चिन्ह होंगे, दोनों माइनस होंगे या दोनों प्लस होंगे। सिंपल। ठीक है। और ये जो जी। हमने लिखा है कि x के गुणांक को पॉजिटिव करना है, अगर आप x के गुणांक को पॉजिटिव कर देते हो तो सबसे राइट में आपको धनात्मक संख्या मिल जाएगी। ठीक। तो हमने क्या ठीक। किया? हमने ये काम किया कि सबसे राइट में आपको धनात्मक मिल गया। अब ये देखो, ये 7 कहां से आया है? ये 7 x-7 की पावर 1 से आया है। 1 का मतलब विषम है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा। ठीक। 3 कहां से जी। आया है? 3 यहां से आया है, इसकी घात 1 है, विषम है, तो अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। -1 यहां से आया है, घात 1 विषम है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव बनेगा। -2 कहां से आया है? यहां से आया है, घात विषम है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव बनेगा। साइन जी, स्कीम ऐसे समझ गए। चलेगी।
ठीक है। थर्ड समझ पोर्शन, थर्ड पोर्शन क्या है, नेगेटिव और जीरो के बराबर। तो नेगेटिव कहाँ कहाँ है, यहाँ है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -5 पर क्लोज इंटरवल। एक नेगेटिव यहाँ है, यूनियन -2 टू -1 पर ओपन। -1 पर ओपन क्योंकि ये जीरो बन रहा है। दूसरा नेगेटिव कहाँ है, क्लोज इंटरवल 3 to 7 और 7 पर ओपन। ये किस किस का सही निकला, ये कम का निकला, ठीक बात है। चौथा निकालते हैं अब। चौथा क्या है, जीरो से छोटा रखना है, जीरो के बराबर नहीं रखना, तो फिर तो बात ही खत्म, सारे ओपन हो जाएंगे। ठीक, चलो, तो ये थी हमारी आज की क्लास।